अच्छा भाई, नानी का हेयर रूटीन ठीक रखने का तरीका। अच्छा, हाँ। मतलब लाइक हेयर रूटीन ठीक रखने का, हेयर ठीक रखने असल में का। मैं जो क्या करती थी, गीले बाल नहा कर आई और कस के ना कोम करके कस के बांध देती, तो हमेशा मुझे टोकती थी, गीले बाल नहीं बांधा करो, गीले बाल नहीं बांधा करो, जुएं पड़ जाएंगी। अच्छा ना अम्मी कुछ नहीं होता। तो कह रही नहीं। अच्छा, वो बहुत केयर करती थी अपने बालों का, मैंने हमेशा से उनको देखा है, जब मैं उनके साथ रही भी हूँ। सिकाकाई, आंवला, रीठा, इन सब का वो पूरा बना के, शैम्पू आज तक उन्होंने यूज़ नहीं किया। हम ला के भी देते थे, नहीं शैम्पू यूज़ नहीं करना। वो लाल साबुन एक आता था ना बड़ा मशहूर, उससे बाल धोती थी वो। और इतने लंबे माशाल्लाह से उनके बाल थे। और वो क्या करती थी, गीले बाल कभी बांधती नहीं थी, जब भी नहा के निकलती थी गीले बालों में कोम नहीं करती थी, बाल ड्राई होते थे फिर वो कोम करती अच्छा, थी। ये भी है कि कोम नहीं करना ना, कि क्योंकि फिर ज्यादा बाल टूटते हैं। ज्यादा बाल टूटते क्योंकि बाल गीले होते हैं तो वीक होते हैं ना, उस वक्त जरा वीक हो जाते हैं। और कहने कस के बिल्कुल ना बांधो, हालांकि उनके लंबे बाल थे, वो चुटिया जूड़ा सब बांधती थी, लेकिन हल्के लूज रखती थी। कहने वो मांग के साइड से ना वो बहुत गंजपन फिर आपका नजर होता है। आता है। आपके अगर आप पीछे करके बांधते हैं तो आपका माथा Hairline चौड़ा पीछे होता जाता जाता है। है। और रात में सोने से पहले मैंने हमेशा उनको देखा, वो अच्छे से कंघी करती थी, चुटिया बांधती थी। कहती हमेशा रात में सो, बाल समेट के सो, खुले बालों के साथ ना सो, जो कि ये मैं कभी फॉलो नहीं करती, लेकिन ये उनकी बड़ी काम की लेकिन रात को ब्रश करना चाहिए। ब्रश करना मुझे भी चाहिए। किसी ने बताया कि आप बालों में रात को ब्रश करें तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो ठीक होता है। तो रात को एक दफ़ा आपको बालों में ब्रश करके सोना चाहिए, उससे फर्क जुबैदा आपा याद आ गई, वो हमेशा हर किसी को टिप देती थी। बाल कम हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, कहती थी बेटा तुम अपना ब्रश या कंघा लो, ऐसे बालों को उल्टा पूरा करो, नीचे गिराओ और नीचे से ऊपर से नीचे ऐसे लेकर आओ पीछे से, और बस फिर पीछे करो हमेशा। आजकल ये भी ये वाली टिप्स हैं, जाहिर है बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं। आजकल नई टेक्निक ये है कि आप जब सो के उठें सुबह या रात को सोने लगे, तो आप लेट कर बिस्तर के ऊपर अपना सर जो है वो थोड़ा देर बिस्तर से नीचे लटका दें। ब्लड सर्कुलेशन की बात वो यही है ना कि हाँ ब्लड सर्कुलेशन किसी भी तरीके से अलग अलग टेक्निक्स हैं। फिर इस तरह भी बताते हैं, थोड़ा जो हेड स्टैंड करने लगे योगा में, और पता नहीं है तो वो तो हर कोई नहीं कर सकता ना हेड स्टैंड, लेकिन बिस्तर से अपनी गर्दन नीचे लटका। ये जरूर करें। मुझे हंसी आ गई क्योंकि अगर मैं बिस्तर से सुबह उठ के अगर मैं करूँ ना गर्दन लटका के यूनिट तो मेरे मियाँ सामने आके पूछेगा फजी मैं चाय बना रहा हूँ पीनी है, और फिर मैं क्या कहूँगी नहीं नहीं तुम रुक जाओ मैं बना रही हूँ। मतलब यू नो कैसे का सुबह यही होता है, अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ ना जिंदगी में तो कैसे लाके बोलते हैं फजी चाय पियोगी। अच्छा वो शर्मिंदगी, मुझे शर्मिंदा करना होता है। अच्छा पहले मैं हो जाती थी कि हाँ मैं बनाती हूँ, अब मैं कहती हूँ हाँ चलो ठीक है बना लो, मेरे लिए भी बना दो। अच्छा, और तो कुछ गर्म पानी से सर ना धोएं। अगर आपको जैसे सर्दियों में हम लोग गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, सही कह रही हो। हाँ, ये बहुत मुश्किल है ना कि गर्म पानी नहीं, से उससे बहुत डैंड्रफ होती है। आप जिनको होती है एक्चुअली उनको होती है, नहीं सबको होती है फजीला। मेरा बेटा जो है बलाद जो छोटा है वो मानता नहीं है, उसको गर्म पानी से ही सर धोना है। उसके इतनी डैंड्रफ है और उसकी रीजन मुझे पता है कि कोर है तुम्हारा के, बट उसका आप गर्म पानी से धोना आते हो। इसके लिए एक ये उसके ट्राई करो कि गर्म पानी से नहा लिया ना आपने, एंड का 1-1.5 मिनट जो है ना ठंडा पानी, वो ऐसे ही करती हूँ मैं। हाँ फिर ठंडा चिखता है पानी तो वो पोर्स बंद हो जाते हैं। हमजा भी चीख के निकलता है, लेकिन मुझे इवन फॉर योर ब्रेन, ये जो ठंडा पानी का एकदम से स्पेल आता है ना, वो शॉक जो होता है वो आपके ब्रेन के लिए ना बेस्ट है। वो तो आजकल मैंने देखा कि वो सब बर्फ डाल के उसी के अंदर अपने शॉक थेरेपी एक देते हैं, कोल्ड वाली वाटर वाली। नहीं लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती ऑनेस्टली, हम लोगों का तो खैर मुझे नहीं पता, शायद हम लोग को तो हमारी अम्माओं ने ऐसे लक्कड़ हजम पत्थर हजम पाला था तो हम मतलब यू नो सभी कर लेते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे, जैसे आप अपने बेटे की बात कर रहे हो, मेरे बच्चे हैं, उनका यही प्रॉब्लम है कि वो गर्म पानी से सर धोते हैं या उनको पसीना है सर में या कुछ, उनके फौरन डैंड्रफ हो जाती है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड मैं कुछ भी कर लूँ मेरे डैंड्रफ कभी भी नहीं होती है। तो आई थिंक एक तो ड्राइनेस बहुत है मुझे लगता है कराची में, हालांकि ह्यूमिडिटी है लेकिन आई डोंट नो समहाउ आई थिंक जो भी नहीं सर्दियों में ग़िज़ा जो खा रहे हैं ना वो सारा ग़िज़ा भी जो खा रहे हैं। दूसरा कि आप लोग जो है हम या जो जनरेशन थी वो फिर भी जो है ना वो ब्रायलर मुर्गियों से हार्मोन वाले मिलते नहीं, हम हैदराबाद काफी हद तक बच्चे में भी थे, हैदराबाद लेकिन अब जितने पैक फूड है वही वाली डाइट वाले कि इतनी अनहेल्दी हमारा लाइफस्टाइल हो गया जो हम चाहे भी कंट्रोल करना नहीं कर पाते। तो इम्यून सिस्टम से लेके बच्चों के लिए भी मैं कह रही हूँ अभी तक हमजा ने कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया, बट आई नो द डे आई गिव हिम द पॉकेट मनी, तो कैंटीन में जाके उसे सबसे पहले
बोतल ही पीनी कब है। तक मतलब। रोकोगी? कब तक रोके, मैंने कब तक रोक सकूं नहीं उसको, मैं जैसे बालाज का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ कोल्ड ड्रिंक का, तो बहुत मैं अगर अच्छा उसे है। कभी हम जैसे कहीं जाते हैं और उसको प्यास लगती है एकदम पानी नहीं होता, मैं कहती हूँ अच्छा ये पियो कोल्ड ड्रिंक, उसको जहर बहुत लगती अच्छा है ये, हाँ, दिस इज nice. द I hope बेस्ट it's यू like that. डन। उसको अच्छी ही नहीं लगती है चीज़, वैसे तो खुश्की फिर- का, वैसे डैंड्रफ का ना एक हम लोग ऐसे शेयर कर रहे थे, इनके तो पास कुछ तरीके हैं, लेकिन मेरे पास जो एक मेरी सास ने मुझे एक बताया था टिप, उससे मुझे थोड़ा काफ़ी मतलब वो क्या है कि इमीडिएट आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन तो नहीं। लेकिन जब भी अगर आपको ऐसा हो कि कभी कभी डैंड्रफ हो रही है सर में बच्चों को, तो आप थोड़ा सा वार्म वाटर लेके उसमें 8 से 10 कतरे डिटॉल के डाल दें और फिर रुई का पोहे से उसमें मतलब करके ना आप स्कैल्प में ऐसे जलेगा तो नहीं? थोड़ा सा टिंगलिंग होगी, जलेगा नहीं, क्योंकि 8-10 ड्रॉप्स है ना, और वो थोड़ा पानी में होगा, Dilute हुआ डाइल्यूटेड होगा, होगा in तो वो आप ऐसे सर में ना पूरा स्कैल्प में लगा दें। क्या क्या लगाएं? डिटॉल और मतलब उसको गर्म पानी पानी में में डिटॉल डाल dilute के डाइल्यूट करके रुई के साथ आप पूरे पोहे से ना पूरे सर में आप ऐसे स्कैल्प में लगा दें और 10 मिनट छोड़ दें उसको, तो आपको खुद फील होगा टिंगलिंग सी सर में ना, ऐसे बर्निंग अच्छा हल्की सी, यही और फिर नहा लें। इसी को इलेबोरेट करती हूँ मैं। आजकल मुझे किसी ने बताया था, मेरी बहन के बहुत डैंड्रफ हो गई थी सर में, तो मुझे किसी ने बताया ग्लाइकोलिक एसिड होता है, वो डाइल्यूटेड होता है, पूरा परसेंटेज के साथ बना होता है, एक सर्टेन ब्रांड का है या इसी तरह की, मतलब लाइक मेडिकेटेड आप शैम्पू वैसे यूज कर लें। तो ग्लाइकोलिक एसिड जो है उसी को रुई में डुबो के, पानी में डुबो के आपने सर पे लगाना है, तो उससे भी बहुत ज्यादा होता फर्क होगा। पड़ता हाँ, है। ये तो मतलब ये कि फिर मुझे मैं पता एक था तो- हैक देख रही थी, आई डोंट नो, जो हम खुश्की वाला शैम्पू यूज करते हैं ना, अक्सर आपकी एक्नी हो जाती है फेस पे, जो कि डैंड्रफ एक्नी होती है यहाँ पे सही है। गर्दन के पीछे, तो शैम्पू लगाएं। तो वो शैम्पू लगाने को फेस पे मुझे कहा किसी ने। नहीं, वो तो जो आप नहीं, सर से actually नहाएंगे ये तो मैंने वो भी बहता देखा हुआ है। जाएगा यूं ना। ये जो आपके डैंड्रफ वाले मेडिकेटेड शैम्पू है ना, ये कहते हैं जो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं जो डार्क हो गए, आप उन पे भी ये लगाएं। उनमें कुछ इस तरीके का एक इंग्रेडिएंट है Right. जो स्किन को साफ करता है, एंटीसेप्टिक अक्सर आप देखेंगे ना गर्दन के नीचे ही सारे दाने हो जाते हैं, लोगों के यहाँ सारे दाने भर जाते हैं, यहाँ माथे पे सारे दाने हो जाते हैं, वो सब डैंड्रफ की वजह से होते हैं, बारीक 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 और एक और रीजन वाई जो ये दाने हो जाते हैं, हम लोगों का अब हम लोग की ज्यादा रिवायत है ना, शैम्पू के बाद हम कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कंडीशनर को अच्छे से प्रॉपर्ली वॉश नहीं करेंगे तो कंडीशनर जो वो धुलते हुए जो जिस्म पे रह जाता है, दैट इज वन ऑफ द मेजर नहीं, रीजंस और फॉर एक्ने एज वेल। कंडीशनर कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगाएं, हाँ, वो तो नीचे एज- वो लगाएं। नीचे